या सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम अनुराग, वेलकम टू आवर फिटनेस चैनल एंड अनदर एपिसोड ऑफ ग्राइंड फिटनेस। सो आज हम कर रहे हैं पुश डे, मतलब आज है फ्राइडे। हमने पुश पुल लेग्स रेस्ट देन अगेन पुश डे आज कर रहे हैं, जिसमें आज फर्स्ट एक्सरसाइज है डिक्लाइन से। तो डिक्लाइन मशीन प्रेस कर रहे हैं। रीज़न वही है कि मशीन्स ज़्यादा बेटर आपको स्टेबल रहती है। सबसे बड़ी चीज़, डंबल में थोड़ा सा हैवी जाने पे डंबल बड़े हो सकते हैं, जो भी हो सकता है। मशीन स्टेबल रहेंगी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड इजीली हो पाएगा। इसमें बस वेट डालना है, कोई सेटअप या कुछ नहीं करना है, बस आके लेटना है और एक्सरसाइज करनी है। दूसरा, इसमें स्ट्रेच हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत नीचे तक जा सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था लेग्स वाले दिन कि एक्सरसाइज चुनने से पहले हमें क्या क्या सोचना चाहिए। तो इसलिए डिक्लाइन मशीन प्रेस, इसमें हमने वार्म अप सेट 2 लिए हैं, वो कर चुका हूँ मैं। नॉर्मल 8 10 रेप्स और 8 रेप्स 6 रेप्स करे थे, अपना बॉडी को वार्म करने और मसल्स को इंगेज करने के लिए। अब फर्स्ट सेट करेंगे, इसमें टारगेट वही है 6 to 8 रेप्स। हैवी करना है अपना, 8 रेप्स तक जाना है। अगर ऐसा फील हुआ कि 8 के बाद मैं जा सकता हूँ तो मैं 2-3 रेप और लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा फिर करूँ, 2-3 रेप और लगाएंगे बस। उसके बाद फिर वेट इंक्रीज़ करेंगे और फिर अगले सेट में 6 to 8 रेप्स अपना टारगेट रहेगा। सो फर्स्ट एक्सरसाइज डिक्लाइन है। देन नेक्स्ट होगी अपनी स्मिथ मशीन पे इंक्लाइन बेंच प्रेस। उसके बाद अपना कोई शोल्डर का मूवमेंट होगा, फिर अपना फ्लाई मूवमेंट होगी और फिर ट्राइसेप। बस 6 एक्सरसाइज, आई थिंक 6 या 5 एक्सरसाइज है, देन अपना पुश डे कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हमारा रेस्ट डे था, जिसमें हमने 45 मिनट्स कार्डियो करा ट्रेडमिल। 5 की स्पीड पे हमने 45 मिनट्स करा और उसके बाद 2 एक्सरसाइज कोर के लिए, एब्स के लिए, मतलब कोर के लिए हमने डिक्लाइन बेंचेस करे और लेग रेस करे। मतलब पहले जब मैं पतला था वैसे था, तब कोर में बहुत एब्स की एक्सरसाइज बहुत कम करता था, क्योंकि जब भी मैं करने जाता कोई ना कोई बोल देता था, अरे क्या अभी इतना पतला है, क्या कर रहा है, कोई कहाँ से निकालेगा एब्स, ऐसे वैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अब मैंने बहुत कम कर दी थी करना। अब जाके मैंने कुछ टाइम पहले से चालू करी है, तो धीरे धीरे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। कोर सबको करनी चाहिए, चाहे कोई पतला हो या मोटा हो, क्योंकि देखिए कोर का यूज़ हर एक्सरसाइज में होता है। आप स्क्वाट करेंगे, कोर टाइट रखनी पड़ती है आपको, पूरे ब्रीथ इन करके टाइट बॉडी करके कोर अपना टाइट रहेगी, वरना कोर टाइट नहीं होगी, नहीं हो पाएगा अच्छे से स्क्वाट। कोई भी एक्सरसाइज करें, कोर जरूर टाइट होनी चाहिए, वरना ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं। मतलब ब्रीथ आप सही से नहीं करेंगे तो पूरी एक्सरसाइज की ऐसी वैसी लग जाएगी। तो डेडलिफ्ट करते हैं, स्क्वाट करते हैं, बेंच प्रेस करते हैं, सब में कोर का एंगेजमेंट होता है। तो कोर की एक्सरसाइज हमेशा करनी है। प्लैंक लगाइए, डिक्लाइन क्रंचेस करिए, क्रंचेस करिए, लेग रेस करिए या रोप क्रंचेस करिए, कुछ ना कुछ ज़रूर करा करिए। तो कोर की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो अब फर्स्ट सेट करते हैं अपना टारगेट 6 to 8 रेप्स, और अगर ज़्यादा आ सकते हैं तो वो भी करेंगे। इजी 10 रेप्स करें। अब इंक्रीज करेंगे, आई थिंक 5 या 10 की इंक्रीज करेंगे, उससे करेंगे फिर अगला सेट। इसमें भी 10 रेप्स। अब अच्छा खासा अब इंक्रीज करेंगे 10 kg और।
सो थ्री सेट्स हो गए। थर्ड सेट में हमने 50-50 kg इस साइड लिया और 8 reps ईजी आ गए। अब 60 कर रहा है, इससे 8 reps तो करनी ही है। थोड़ा मुश्किल लग रहा है देखने में, लेकिन 8 तो करनी है। 6 to 8 के रेंज में करना है और कोशिश रहेगी पूरे 80 करें, उससे पहले रुके नहीं। और इसमें मज़ा आ रहा है क्योंकि हम क्या कहते हैं उसे स्ट्रेच अपने मसल्स को बहुत आराम से नीचे तक कर पा रहे हैं। कोई डिसबैलेंस या उसका कोई चांसेस ही नहीं है। मशीन है, सिर्फ आपको अपने आर्म से कंट्रोल रखना है, स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट बस ही करना है। और इसके बाद फिर इंक्लाइन रहेगी और क्या कहते हैं उसे फिर चेस्ट की और फ्लाई मूवमेंट। डिक्लाइन अच्छा रहता है करना। डिक्लाइन डंबल प्रेस, बेंच प्रेस और मशीन प्रेस, कुछ भी हो आपके पास वो कर सकते हैं, क्योंकि जो चेस्ट में थिकनेस रहती है, चेस्ट बड़ा वो दिखता है, तो वो डिक्लाइन की वजह से होता है। बहुत सारे आपने बॉडी बिल्डर देखेंगे, चेस्ट अपर तो बहुत अच्छा है, डिक्लाइन भी बहुत अच्छा रहता है उनका, मतलब लोअर चेस्ट इतना थिक और बड़ा दिखता है, उस वजह से एक अलग ओवर लुक जो लुक होता है वो अलग ही हो जाता है। वाइड शोल्डर, थिक चेस्ट, एकदम वाइड बैक, एकदम बहुत अच्छा लगता है। मेंस फिजिक में खासकर आपने देखा होगा, और क्लासिक में भी ऐसे ही रहता है, लेकिन मेंस फिजिक में मैंने ज़्यादा देखा है, वो अच्छा लगता है। खासकर अमित आग्रे जो हैं, जो अभी 2023 में मेरे ख्याल से प्रो शो जीते थे जिनमें, तो उनका चेस्ट बहुत ही अच्छा है। सो डिक्लाइन आप ऐड कर सकते हैं, फोकस इंक्लाइन पे करिए। आप एक हफ्ता पूरा जैसे ही ट्राई कर सकते हैं। आप एक हफ्ते आप इंक्लाइन से शुरू करें, दूसरे हफ्ते आप डिक्लाइन से करिए, तो ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और डिक्लाइन लोअर चेस्ट भी बहुत अच्छा दिखेगा। या सो डिक्लाइन में हमने 60 kg लास्ट सेट में लिया, उसे 8 रैप करे। 8 रैप बहुत अच्छा है, मज़ा आया। और अब करते हैं इंक्लाइन की। इसमें मशीन पे अंधेरा रखा है, वहाँ लाइट कम है, तो मैंने अभी एक सेट अभी करा है। 10 रैप्स करने, 8 to 10 रैप्स का टारगेट है, सो इंक्रीज़ करेंगे अगले सेट में। और उसके बाद हमारा शोल्डर के रहेंगे। फ्रंट रेज वैसे तो आर्नोल्ड प्रेस है, बट प्रेसिंग मूवमेंट में शोल्डर में खास लेफ्ट वाले में दर्द वो हो रहा है इंजरी की वजह से, तो हम फ्रंट रेस करेंगे केबल से। तो पिछली बार केबल से करते इस बार रोप से करेंगे। सो अभी एक सेट करा, अभी 2 सेट और करूँगा, फिर सीधे हम अपने शोल्डर के मूवमेंट में मिलते हैं। सो नाउ वी आर डूइंग रोप फ्रंट रेस। पिछली बार हमने सिंगल आर्म से करा था केबल से, वो क्या कहते हैं उसे रिस्ट कप से।
और सिंगल आर्म से इस बार डबल से कर रहे हैं रोप से। अच्छा फील आ रहा है, मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी इंक्लाइन कर ली, उससे पहले डिक्लाइन किए थे, तो इंक्लाइन में फ्रंट डेल्ट जो थोड़ा बहुत टारगेट होता है, तो इससे नॉर्मल वेट में भी हमारा अच्छा खासा बर्न हो रहा है। वही मैंने पहले ही बताया, रियर डेल्ट की इंजरी की वजह से मैं प्रेस अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, पेन हो रहा है थोड़ा। नॉर्मल ये वाले इंक्लाइन डिक्लाइन ये सब कर ले रहा हूँ, लेकिन जब शोल्डर प्रेस एकदम अपर वाला मूवमेंट आ जा रहा है तो पेन हो रहा है। इसलिए मैंने इसका अल्टरनेट फ्रंट प्रेस, शोल्डर प्रेस हमारा फ्रंट डेल्ट को अधिकतर टारगेट करता है। तो वेट या तो हम अभी फ्रंट रेस कर रहे हैं या सिंगल आर्म केबल से रेस करेंगे। मेन वही है कि भाई अपने मसल को टारगेट करना है, स्ट्रेच अच्छा मिलना चाहिए और कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए। डंबल प्रेस ना सही, फ्रंट रेस सही। और ये डेल्ट के लिए कल देखेंगे फिर कौन सी एक्सरसाइज करते हैं जिससे इंजरी पे कोई वो ना हो, प्रेशर ना पड़े, कुछ पेन ना हो, वो एक्सरसाइज कोई चूज़ करेंगे। तो इसका फर्स्ट सेट करा 15 रेप्स, 3 प्लेट थी। अब देखते हैं हम 4 या 5 करके अपना 12 टू 15 के बीच में रेंज रहेगा। 12 तो आनी चाहिए मिनिमम। और अब अच्छी फॉर्म में कोई अपना स्लो इसेंट्रिक होना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक आपका फास्ट चलेगा, इसेंट्रिक हमारा स्लो होना चाहिए हमेशा। वही टारगेट रहेगा हमारा। या सो फ्रंट रेस डन, हमने 3 सेट्स करे और उसके 12 टू 15 रेप के अंडर करा। फर्स्ट 2 सेट्स में 15 रेप्स और थर्ड सेट में हमने आई थिंक 12 रेप्स करे और उसके बाद 2-4 रेप हमने पार्शल लिए। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया मज़ा आया फ्रंट डेल्ट में। अब साइड रेस करेंगे और साइड रेस में केबल से करेंगे। ये रिस्ट कफ्स मैंने, वैसे ये एंकल ग्लव्स हैं, मुझे मिले नहीं जिस रिस्ट कफ्स, तो मैंने एंकल वाले मंगा लिए। ये भी अच्छे हैं, ठीक है, अपने आर्म पे फिट आ रहे हैं। तो इससे करेंगे। केबल से करने का सिंपल एक रीज़न है, स्ट्रेच पोजीशन में बहुत अच्छा रहेगा अपना। जो अपनी नीज़ या थोड़े से और ऊपर पिन को सेट करिए और वहाँ से करिए। स्ट्रेच जितना मिलेगा उतना ज़्यादा आपकी मसल्स पे इफेक्ट आएगा, उतना ज़्यादा आपकी मसल्स को स्टिमुलस मिलेगा और उतना ज़्यादा ग्रो होंगी वो। तो सिंपल है, स्ट्रेच पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं। 3 सेट्स करेंगे, 3 सेट्स 3 या 4 सेट्स आई थिंक, अभी देखते हैं अपने रूटीन में क्या है। करेंगे, टारगेट रहेगा 12 टू 15 रेप्स। ज़्यादा नहीं घिसना है, लेकिन फॉर्म बिल्कुल अच्छी रखनी है, मसल को एकदम टारगेट करना है।
या सो आज का वर्कआउट डन। आज हमने पुश डे करा जो कि सेकंड था इस हफ्ते का, और उसमें हमने फर्स्ट डिक्लाइन मशीन प्रेस, देन इंक्लाइन बेंच प्रेस, देन फ्रंट रेस, रोप फ्रंट रेस, देन केबल साइड रेस, साइड लेटरल, और उसके बाद पेक डेक फ्लाइज, एंड लास्ट ट्राइसेप पुश डाउन, पुली पुश डाउन, जो भी कह सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छी वर्कआउट, मज़ा आ गया एकदम। आज अलग ही पंप भी था, आर्म्स में भी, ट्राइसेप में भी अच्छा पंप दिख रहा था, और चेस्ट में भी मज़ा आ गया आज करने में। मैंने आज एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि पहली बार मैं डिक्लाइन, पहली बार नहीं मतलब एज आ नोट करके, मतलब सेट्स और रेप्स नोट करके मैं पहली बार लगा रहा था। मैंने पहले भी करा है लेकिन इतने उससे नहीं करा। मैं 60 kgs पहली बार लगाया, वो भी बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी के। तो एक्सपेक्ट नहीं करा था मैं लगा लूँगा, बट मैंने लगाया, कोशिश करी, और 8 रेप्स बढ़िया आ गए, मज़ा आ गया। आखिरी रेप्स में फुल, मतलब चेस्ट एकदम लॉक करने में बहुत हालत ख़राब हुई थी, बट चेस्ट पम्प बहुत अच्छा हुआ। तो फिर हमने इंक्लाइन भी अच्छा करा। इंक्लाइन में हमने 3 सेट्स करे,
20 30 केजीज मेरा पहले वो था, क्या कहते हैं, पी आर टाइप में कह लो। अभी पीछे जब मैं स्ट्रेंथ के लिए काम कर रहा था पीछे 2-3 हफ्ते पहले, तो उससे 9 रेप्स कर रहा था। और आज मैंने डिक्लाइन के बाद मैंने 10 रेप्स दोनों में करे। लास्ट सेट में मैंने किसी को सपोर्ट के लिए बुला लिया था कि फर्स्ट सेट में मैं सेकंड सेट में 30 केजी से 10 रेप्स करे थे, तो मुझे लगा नहीं था मैं 10 कर लूँगा अगले में, लेकिन मैंने 8 रेप्स खुद करे और 2 रेप्स में उन्होंने मुझे सपोर्ट करा, थोड़ा बहुत स्पॉट करा। तो उसके बाद हमने फिर फ्रंट रेस करा, उसमें मज़ा आया। साइड लेटरल करा हमने, एक प्लेट, फिर 2 लगाया, फिर 2 से करा, 4 सेट से 3 से 3, फिर मैंने ड्रॉप सेट कर लिया लास्ट सेट, उसमें मज़ा आ गया। पैक डेक फ्लाई हमने 3 सेट्स करे, मज़ा आया एकदम उसमें भी, एकदम मतलब चेस्ट अप करके पूरा स्क्वीज़ करके। मैं पैक डेक फ्लाइज में उतना ज़्यादा वो पीछे स्ट्रेच करने पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, मतलब करता हूँ लेकिन मैं वैसे नहीं करता पूरा आर्म एकदम इतना पीछे चले जाए। मुझे लगता है थोड़ा मेरी इंजरी के चांसेस हो सकता है। मेरे शोल्डर भी थोड़ा सा, कह सकते हैं, शुरू से इतना कोई प्रिकॉशन लिया नहीं है, शुरू में इतनी ख़राब एक्सरसाइज, इतनी ख़राब फॉर्म में करी मैंने कि शोल्डर की ऐसी तैसी हुई लगी पड़ी है। बट वो भी नहीं कि इंजर्ड है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा क्या कहते हैं इसे, पैक डेक फ्लाइज में बहुत ज़्यादा पीछे नहीं ले जाता अपनी बॉडी। जैसे ये है मेरी ये पैरेलल है, शोल्डर का ये लाइन है इतना, इससे हल्का सा बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाता मैं। तो उसमें मज़ा आया, उसमें भी स्क्वीज़ करने में बहुत मज़ा आया लास्ट सेट में। और उसके बाद हमने ट्राइसेप पुश डाउन करे, उसके 4 सेट्स करे, जिसमें मैंने 15, 12, 12, 8 या 9 रेप्स लास्ट सेट में करे। उसके बाद हल्का करके थोड़ा, क्या कहते हैं, 2-4 प्लेट कम करके मैंने कम से कम 6-7 रेप और निकाल। तो ओवरऑल बहुत अच्छा वर्कआउट किया, मज़ा आ गया। 9 आउट ऑफ 10। 1 मार्क्स इसलिए कट क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा सुधार की ज़रूरत होती है, और अगली बार हम और अच्छे से करेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे से और बेटर कर सकें, हम हर चीज़ को बेटर करेंगे। सो आज मैं एक बात बता दूं कि मैंने पहले भी बहुत गलती करी है, और एक गलती मैंने क्या करी, बहुत सारी एक्सरसाइज चुनना। जैसे मैं अगर पुश डे कर रहा हूँ, मैंने पहले करा है, पुश डे कर रहा हूँ, 4-4-5-5 एक्सरसाइज पहले चेस्ट की, उसके बाद 3 एक्सरसाइज, फिर शोल्डर की, शोल्डर प्रेस लगा लिया, लेटरल रेज भी लगा लिया, फिर फ्रंट रेज भी लगा लिया, तो और फिर केबल से लेटरल रेज लगा लिया, फिर शोल्डर की इतनी एक्सरसाइज, फिर 1-2 एक्सरसाइज के 2-3 एक्सरसाइज ट्राइसेप की। मतलब पहले मैंने बहुत ऐसी गलतियाँ करी हैं। तो मुझे लगता था कि देखिए बिगिनर था, अब मुझे वैसा मसल माइंड कनेक्शन नहीं था मुझे मतलब नहीं होता था, तो मुझे लगता था कि भाई 3 एक्सरसाइज में तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चलेगा, मैं 4-4 5-5 एक्सरसाइज ऐसे कर रहे हैं। वो टाइम वेस्ट था मेरा, बहुत टाइम वेस्ट करा मैंने उस चीज़ में। ग्रोथ हुई, लेकिन जैसी ग्रोथ होनी चाहिए थी या जैसी होती है लोगों की, अगर कोई ट्रेनर के अंदर करता है या कोई उसे ट्रेन करता है, किसी से ट्रेनिंग लेते हैं, तो जैसी ग्रोथ होती है वैसी नहीं हुई। थोड़ी बहुत हुई, अच्छी हुई, मज़ा आया, वेट गेन हुआ या मसल गेन हुआ, पर वैसा नहीं हुआ जैसा मुझे चाहिए था। तो वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग उसे कहते हैं। ओवर ट्रेनिंग मैंने करी, मसल बनने की बजाय घिसती चली गई। वो मसल बनी तो, लेकिन वो फिर उस तरीके से ग्रो नहीं हो पाई, और डाइट भी कोई इतनी खास नहीं थी मेरी। वही प्रोटीन के नाम पे सोया चंक्स खा लेना, कार्ब्स के नाम पे आलू खाए जा रहे हैं और चावल खाए जा रहे हैं। अगर कैलोरीज कंप्लीट करनी है तो आलू केले खाए जा रहे हैं, और अगर फैट्स है तो फैट्स का तो पता ही नहीं है फैट्स क्या होता है। तो ऐसी था, कोई डाइट इतनी खास नहीं थी। बट वही है कि एक्सरसाइज भी बहुत ख़राब करता था, तो ना डाइट से थोड़ा बहुत जो भी फ़ायदा होता वो भी नहीं हुआ। बट ठीक है, जो भी गलतियाँ थी हमने उससे कुछ सीखा, कुछ गया तो नहीं है ना, टाइम गया लेकिन कुछ सीखा भी तो उससे, कि हमें आगे चल के क्या गलतियाँ नहीं करनी है, कहाँ पे हमें पहले लेग कर रहे थे, मतलब पहले कहाँ गलतियाँ थी, पहले कहाँ हम ज़्यादा कर रहे थे, कहाँ हम चीज़ें कम कर रहे थे। तो वो चीज़ है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हैं तो 2-2 या 3-3 एक्सरसाइज बहुत है। अगर आप 2-2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, 4-4 सेट दोनों एक्सरसाइज के करिए, और 1 महीने में 16 सेट बहुत होते हैं एक एक्सरसाइज के। अगर आपको नहीं लग रहा है वैसे, तो आप 3-3 एक्सरसाइज करिए, हर एक्सरसाइज के 3-3 4-4 सेट करिए, या तो क्या कहते हैं 18 सेट या 24 सेट, बहुत एक्सरसाइज एक मसल के लिए। देखिए अगर आप नेचुरल हैं, और मैं मानता हूँ नेचुरल ही हैं, क्योंकि इन्हेंस्ड वाले हमेशा ट्रेनिंग लेते हैं तभी करते हैं, तो नेचुरल हैं तो रिकवरी में भी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी हमारी मसल्स रिकवर नहीं होती है। या अगर आप एथलीट हैं, आप बहुत तगड़ी डाइट लेते हैं, तो मैं कह सकता हूँ रिकवर हो जाएगी, बट बहुत मुश्किल होता है बहुत जल्दी मसल्स को एकदम रिकवर होना। तो इसलिए आप क्या करिए, 3-3 एक्सरसाइज, अगर आप पुश कर रहे हैं 3 एक्सरसाइज आपकी चेस्ट की,
1 या 2 एक्सरसाइज आपकी क्या बोलते हैं शोल्डर एंड 1 एक्सरसाइज ट्राइसेप। ऐसा करिए 3-3 4-4 सेट, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। और बस पुश डे हो गया, पुल डे ऐसी करिए। लेग्स में आप एक बार क्वाड स्ट्रेन करिए, एक बार हैमस्ट्रिंग और ग्लूट स्ट्रेन करिए। क्वाड्स की 4 या 5 एक्सरसाइज और एक काफ्स की ले लीजिए। 4 एक्सरसाइज बहुत रहेंगी और 3 या 4 हाँ। और फिर हैमस्ट्रिंग की आप 2, एक लेग प्रेस हो गई या फिर आप रोमेनियन डेडलिफ्ट कर सकते हैं लेग कर्ल। और ग्लूट्स के लिए ग्लूट ब्रिज या हिप थ्रस्ट कहते हैं, हिप थ्रस्ट। और एक हिप एबडक्शन होती है वो कर सकते हैं। फिर काफ्स की कर लीजिए। बहुत है इतनी एक्सरसाइज, तो सिंपल है, इतनी एक्सरसाइज करिए जिससे आपकी मसल ग्रोथ हो, मसल घिसे ना। तो जैसे मानता हूँ, मैं समझ गए होंगे आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे कल। मेहनत करते रहिए, अपना जो भी काम कर रहा है उसमें 100% दीजिए। और हर रोज़ सोने से पहले ज़रूर सोचिए आज हमने कुछ उखाड़ा या नहीं, कुछ तगड़ा किया कि नहीं। अगर किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो ध्यान दीजिए उस बात पे और कल से करना चालू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है और बहुत जल्दी जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है लोगों को और मुझे भी। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और जो पार्ट अच्छा लगा उसे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय।